हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्तम स्कूल। दोस्तों, आज जो है हम देखेंगे यजुर्वेद का सामान्य सा परिचय। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने ऋग्वेद का सामान्य सा परिचय जो था वो एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाया, ठीक है ना। यदि आपने ऋग्वेद का वह परिचय ना देखा हो, उस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है सोल्व किए हुए हैं, जो आपकी विभिन्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यदि आपने वह वीडियो ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं उपलब्ध करा दूंगा, आप वह वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो के माध्यम से मैंने एक एक बिंदु ऋग्वेद से संबंधित जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत से पूछा जाता है, मैंने एक एक बिंदु सोल्व किया हुआ है और अच्छी तरह से लिखा हुआ है। खुद के नोट्स थे जो आप सभी के सामने मैंने रखे। आप वह वीडियो देख करके नोट्स भी बना लेने हैं, मैंने जो जो भी लिखा। तो चलो दोस्तों, देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है हम यजुर्वेद का परिचय देखेंगे। यजुर्वेद के दो भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कौन सी संप्रदाय से कृष्ण यजुर्वेद है और कौन सी संप्रदाय से जो है शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत क्या है और कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत क्या है, तो ये सभी जो है परिचय आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो चलो वीडियो को करते हैं अब शुरू। यजुर्वेद, तो इसका अब हम सामान्य से परिचय देखेंगे। इसके अंतर्गत जितने भी कॉन्सेप्ट मिले हैं मैंने सब ही एक एक बिंदु के माध्यम से सोल्व किए हुए हैं। जैसे नोट्स मैंने बनाए हैं, जो मुख्य बात ये है इस वीडियो के अंतर्गत, जो मुख्य जो बिंदु है जिनके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उन बिंदुओं को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप भी इसी प्रकार से नोट बना लेने हैं। तो अब देखिए, जो सर्वप्रथम हम देखते हैं यजुर्वेद। तो जो यजु शब्द है इसका क्या अर्थ है? गद्यात्मको यजु, ठीक है ना। तो वहां पर क्वेश्चन आ जाता है गद्यात्मक वेदा कह, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। काफी बार आप सभी जानते हो या क्वेश्चन पूछा भी जाता है, चाहे छोटी से छोटी एग्जाम हो या बड़े से बड़ी एग्जाम हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत यह क्वेश्चन किया ही जाता है। तो ध्यान रखना है, यजुष शब्द का जो अर्थ है वो है यज्ञ करना, ठीक है, यज्ञ। और गद्यात्मको यजु। अब देखो, यजुर्वेद के जो है दो भाग हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन सा? एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक जो है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये आदित्य संप्रदाय से है और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये ब्रह्म संप्रदाय से है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि शुक्ल यजुर्वेद किस संप्रदाय का है और कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय, या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाने के लिए पूछ लिया जाएगा कि ब्रह्म संप्रदाय का कौन सा वेद है और आदित्य संप्रदाय का कौन सा वेद है। तो ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय से है और कृष्ण यजुर्वेद जो है ये ब्रह्म संप्रदाय से है। आगे देखिए, भगवान पतंजलि ने यजुर्वेद की 100 शाखाओं का उल्लेख किया है। जो पतंजलि जी है इन्होंने महाभाष्य के अंतर्गत जो है यजुर्वेद की 100 शाखाओं का वर्णन किया हुआ है। परंतु अब देखो, उक्ति भी है, एक शतम मध्वर्यु शाखा, अर्थात एक शतम अर्थात 100 जो शाखा है किसकी पाई जाती है पतंजलि के मत में? यजुर्वेद की। परंतु वर्तमान में कुल 6 शाखाएं का वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पतंजलि के अनुसार जो है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, या फिर ये प्रकार से क्वेश्चन कर लेगा कि वर्तमान में यजुर्वेद की कितनी शाखाएं उपलब्ध होती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, जो 6 शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है? दो जो शाखाएं हैं वो प्राप्त होती है, दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं कौन सी है? एक तो देखो माध्यन्दिनी या वाजसनेयी शाखा, और दूसरी काण्व शाखा। माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत जो है 40 अध्याय है और 303 अनुवाक है, और 1975 जो है माध्यन्दिनी शाखा के अंतर्गत मंत्र है। काण्व शाखा के अंतर्गत देखिए 40 अध्याय है, 328 अनुवाक है और 2028 जो है इसके अंतर्गत मंत्रों की संख्या है। अब ध्यान देने की बात यहाँ पर यह है, जो
दो शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद की है, माध्यन्दिनी शाखा और काण्व शाखा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं निम्न में से कौन सी है। वहाँ पर 6-7 शाखाएं, 4 शाखाएं का आपका उल्लेख दे दिया जाएगा। जैसे पहले दे देगा आपको तैत्तिरीय शाखा, मैत्रेयी शाखा या माध्यन्दिनी शाखा या फिर काटक शाखा। तो आपको शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं पर निशान लगाना है। तो शुक्ल यजुर्वेद की शाखाएं जो है 2 ही प्राप्त है, एक तो माध्यन्दिनी शाखा और दूसरी काण्व शाखा। तो इनको ध्यान से देख लेना है, याद कर लेना हो। और एक बेहतर तो ये होगा कि आप इन सभी कॉन्सेप्ट का नोट्स आप अपने बना लो, जैसे ये बने हैं। अब देखिए जो अगला है, 4 जो शाखाएं हैं कृष्ण यजुर्वेद की। 2 शाखाएं तो किसकी होगी? शुक्ल यजुर्वेद की। शुक्ल यजुर्वेद जो है आदित्य संप्रदाय से है। अब जो 4 शाखाएं और है, 4 शाखाएं किसकी है? कृष्ण यजुर्वेद की। और कृष्ण यजुर्वेद किस संप्रदाय का है? ब्रह्म संप्रदाय। अब 4 जो शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की कौन कौन सी? एक तो तैत्तिरीय शाखा, दूसरी मैत्रायणी शाखा, तीसरी काटक शाखा और चौथी जो है कपिस्थल शाखा। इसके अंतर्गत से भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो कृष्ण यजुर्वेद है इसकी शाखाएं कितनी है, या फिर तो वहाँ पर 3-4 आपको शाखा दे देगा, इसके अंतर्गत से पूछ लेगा निम्न के अंदर से जो है कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी शाखा है। तो आपको ध्यान रखना है शुक्ल यजुर्वेद की जो है 2 शाखाएं, माध्यन्दिनी काण्व शाखा, और जो 4 शाखाएं है वो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, काटक शाखा और कपिस्थल शाखा। ठीक है दोस्तों, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। चरण व्यूह में यजुर्वेद की 86 शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो चरण व्यूह के अंतर्गत जो है यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है जो चरण व्यूह है उसके अंतर्गत जो है यजुर्वेद की 86 शाखाओं का वर्णन उल्लेख प्राप्त होता है। अगला देखिए, अध्याय 16 को रुद्राध्याय कहा जाता है। यजुर्वेद के अंदर कितने अध्याय हैं? यजुर्वेद के अंतर्गत जो है 40 अध्याय है, और 40वें अध्याय के अंतर्गत जो है 16वां अध्याय, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रुद्राध्याय। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा, मैंने उन्हीं बिंदुओं को रखा है जो कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं यजुर्वेद के अंतर्गत से। ठीक है ना। अगला बिंदु देखिए, अध्याय 31 को पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जो अध्याय 31 है उसको किस सूक्त के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, पुरुष सूक्त और विष्णु सूक्त। अगला देखिए, शिव संकल्प उपनिषद या शिव संकल्प सूक्त अध्याय 34 के अंतर्गत है। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, आपको ज्ञात ही होगा, पिछली बार ही पूछा गया था नेट में। अब देखिए, अध्याय 40 को ईशोपनिषद कहा जाता है, और इसके अंतर्गत कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? ईशोपनिषद के अंतर्गत जो है 18 मंत्रों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला जो बिंदु है देखिए, शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी है, जो मिथिला के निवासी थे। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये क्वेश्चन भी कई बार है, शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि है किसको माना जाता है? तो याज्ञवल्क्य जी जो है शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि है। और ये याज्ञवल्क्य जी कहाँ के निवासी माने जाते हैं? जो ये मिथिला के निवासी माने जाते हैं। अगला बिंदु देखिए, वर्तमान काल में काण्व संहिता का जो प्रचार महाराष्ट्र तथा माध्यन्दिनी शाखा संहिता का जो प्रसार है यह उत्तर भारत के अंतर्गत है। ठीक है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि काण्व संहिता का प्रचार वर्तमान में कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। और माध्यन्दिनी जो शाखा है इसका जो प्रचार है लगभग उत्तर भारत में है। अगला बिंदु देखिए, यजुर्वेद संहिता के आचार्य जो है वैशंपायन है, यह वेद कर्मकांड से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देने की बात यह है कि 2 प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। जो शुक्ल यजुर्वेद के जो ऋषि है वो तो कौन है? याज्ञवल्क्य जी। और यजुर्वेद संहिता के जो आचार्य है वे कौन है? वैशंपायन जी। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है। तो इनके माध्यम से जो है एग्जाम्स के अंदर कई बार क्वेश्चन किए गए हैं। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद का एक सामान्य सा अध्ययन। ठीक है ना। तो शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2, माध्यन्दिनी और काण्व शाखा। ठीक है ना। और इसके जो उपनिषद है कौन सा? एक तो ईशावास्योपनिषद है और एक बृहदारण्यक उपनिषद है। ठीक है ना। वहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके अंतर्गत जो शुक्ल यजुर्वेद का जो उपनिषद है कौन सा है? तो ईशावास्योपनिषद ध्यान रखना है और बृहदारण्यक उपनिषद ध्यान रखना है। ठीक है ना। और यह भी क्वेश्चन कई बार आया है कि ईशावास्योपनिषद के अंतर्गत जो है कितने मंत्रों की संख्या है? तो ध्यान रखना, ईशावास्य उपनिषद जो है वहां पर 18 मंत्रों की संख्या है। अगला देखिए,
ये हो गया शुक्ल यजुर्वेद का। ये शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो सूत्र है, तो देखिए उसके अंतर्गत 3 स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र के अंतर्गत क्या है? कात्यायन। इसके अंदर क्या है? 26 अध्याय है। स्रोत सूत्र में कितने अध्याय है? 26 अध्याय। और किसने लिखा? कात्यायन ऋषि ने। ठीक है ना। अगला देखिए ग्रह सूत्र, ये पारस्कर जी के द्वारा कृत है और इसके अंतर्गत कितने कांड है? इसके अंतर्गत जो है 3 कांड है। अगला देखिए सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र जो है, सुलभ सूत्रों की संख्या जो है 7 है। कौन सा? बोधायन सुलभ सूत्र, मानव सुलभ सूत्र, आपतस्तंभ सुलभ सूत्र, कात्यायन सुलभ सूत्र, मैत्रायणी सुलभ सूत्र, हिरण्यकेशी सुलभ सूत्र, वाराह सुलभ सूत्र। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्रोत सूत्र के अंतर्गत कितने अध्याय है, ग्रह सूत्र किसने लिखा, सुलभ सूत्रों की संख्या कितनी है, या फिर 4 बिंदु आपको दे देगा, निम्न में से सुलभ सूत्र कौन सा है। ठीक है ना। तो ध्यान रख लेना है, ये भी आपको नोट्स कर लेना है और इनको याद कर लेने हैं। अगला बिंदु देखिए दोस्तों, शुक्ल यजुर्वेद के शिक्षा ग्रंथ। शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत एक ही शिक्षा ग्रंथ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? याज्ञवल्क्य शिक्षा ग्रंथ। ठीक है ना। अगला बिंदु है शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्यान ग्रंथ जो है एक ही है, वाजसनेयी प्रातिशाख्यान ग्रंथ। यह भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। शुक्ल यजुर्वेद का कोई भी धर्मसूत्र प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि किस शुक्ल यजुर्वेद का किस वेद के अंतर्गत जो है धर्मसूत्र नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना है, शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत जो है धर्मसूत्र नहीं पाया जाता है दोस्तों। अब तक हमारी जो है बात चल रही थी शुक्ल यजुर्वेद की। अब हम देखेंगे कृष्ण यजुर्वेद एक दृष्टि में। कृष्ण यजुर्वेद का एक सामान्य सा परिचय। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस संप्रदाय से बताया था मैंने ऊपर? तो कृष्ण यजुर्वेद का जो संबंध है ये ब्रह्म संप्रदाय से मैंने बताया था। ठीक है ना। और कृष्ण यजुर्वेद के पारायण कर्ता को मिश्र नाम दिया जाता है। जो कृष्ण यजुर्वेद के जो पारायण करता है उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है मिश्र। और चरण व्यूह में कृष्ण यजुर्वेद की 69 शाखाओं का उल्लेख है। तो यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि चरण व्यू के अनुसार कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाओं का उल्लेख है? तो ध्यान रखना है 69 जो शाखाएं है का उल्लेख है। कहां पर? चरण व्यू में। अगला बिंदु देखिए कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं। ठीक है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं। कौन सी? तैत्रीय शाखा, मैत्रायणीय शाखा, कट शाखा और कपिष्ठल शाखा। ठीक है। तो ये आपको बिंदु नोट्स बना लेना है इनके भी। अब देखिए वर्तमान में कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता प्रतिनिधि संहिता है। वर्तमान के अंदर जो है कृष्ण यजुर्वेद की तैत्रीय संहिता जो है यह प्रतिनिधि संहिता के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसके ऋषि जो है तित्तिर है, जो वैशंपायन के शिष्य थे। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वैशंपायन जी के जो शिष्य थे कौन है? तो ध्यान रखना है दोस्तों, वैशंपायन जी के जो शिष्य है वो है तित्तिर। ठीक है ना। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद एक नजर में। ऋत्विक कौन है? अध्वर्यु। ऋषि कौन है? तित्तिर। अब इसकी शाखाएं देखिए, तैत्रीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कट्ट शाखा और कपिष्ठल शाखा। तैत्रीय शाखा के अंतर्गत 7 कांड, 64 प्रपाठक, 631 जो है अनुवाक। मैत्रायणी शाखा के अंतर्गत जो है 4 कांड, 54 प्रपाठक और 3144 जो है मंत्र। कट्ट शाखा के अंतर्गत देखिए 5 खंड, 40 स्थानक, 13 अनुवाचक और 843 अनुवाक और 3091 जो है मंत्र है इसके अंदर। कपिष्ठल शाखा के अंतर्गत है 6 अष्टक, 40 अध्याय। यह बिंदु हो जाने के बाद में अब नजर डालते हैं कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत जो ब्राह्मण है। तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण कौन है? तैत्रीय ब्राह्मण, जिसके अंदर 3 खंड है। ठीक है ना। और कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक कौन कौन से है? तो ध्यान रखना है तैत्रीय आरण्यक, मैत्रायणीय आरण्यक। तैत्रीय आरण्यक में 10 प्रपाठक है और भाई मैत्रेयणी आरण्यक है, उसके अंदर जो कितने प्रपाठक है? उसके अंतर्गत जो है 7 प्रपाठक है। ठीक है ना। अब देखिए कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद। ठीक है ना। तैत्रीय उपनिषद जिसके अंदर 3 वली है, कठोपनिषद जिसके अंदर 2 अध्याय है, श्वेताश्वरोपनिषद जिसके अंतर्गत 6 अध्याय है, मैत्रायणी उपनिषद जिसके अंतर्गत 7 अध्याय है और महानारायणोपनिषद। ठीक है ना। तो कृष्ण यजुर्वेद के ये निम्नलिखित उपनिषद है। अगला बिंदु देखिए यजुर्वेद की सुक्तिया। ठीक है ना। मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे, यह सुक्ति किस वेद से ली गई है?
अगली जो सूक्ति है देखिए, न तस्या प्रतिमा अस्ति। यह भी मैंने वही जो सूक्तियाँ रखी है जो नेट जेआरएफ इत्यादि प्रश्न पत्रों के अंतर्गत से पूछे जाते हैं, या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, कोई भी एग्जाम लगभग 7 एग्जामों के अंतर्गत से ये मैंने उसी प्रकार से ये सूक्तियाँ ली गई है, यहाँ पर डाली है, जो यही कई बार पूछी गई है, इनके अलावा और नहीं। आपको ध्यान यही याद कर लेनी है। अब अगली जो सूक्ति देखिए, कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समः। यह भी कई बार पूछी गई है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, 34वां जो अध्याय है शिव संकल्प सूक्त। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, ठीक है ना। यतो यथा समीह से ततो नो अभयम कुरु, ठीक है ना। ये इसकी प्रमुख सूक्तियां है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत ही हेल्प हुई होगी, बहुत ही सहायता आपको हुई होगी। बहुत सारे नोट्स जो है आपने न देखे हो कभी, वो जो आपने यह वीडियो देख करके आपने अपने रजिस्टर के अंतर्गत जो है नोट्स बना लिए होंगे। यही आशा से मैंने अपने जो हस्तलिखित नोट्स है आपके साथ में शेयर करा है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ऋग्वेद की, वो भी प्लेलिस्ट के अंतर्गत मैं उसका लिंक डाल दूंगा। उसके नोट्स भी जो है मैंने इसी प्रकार से समझाए हुए, वहाँ पर से भी आप जो है नोट्स बना लेने हैं। और ध्यान रखना है, इनको हल्के में नहीं लेना। यहाँ से कई क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत से पूछे जाते हैं, और मैंने वे ही बिंदु आपके समक्ष रखे हैं नोट्स के अंतर्गत जो पहले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। नमो नमः। फिर मिलते हैं।